परम पूज्य गुरुदेव स्वामी आगमानंद जी महाराज के दुर्गा चरित मानस के संदर्भ में यह दुर्गा चरित मानस क्या है, इसको मैंने अंगिका भाषा में अपनी भावना को रखने का प्रयास किया है, जो इस प्रकार है। तुलसी के प्रतिरूप गुरुजी दुर्गा चरित लिखल के हो। तुलसी के प्रतिरूप गुरुजी दुर्गा चरित लिखल के हो। घरों घरों में दुर्गा चरित के सबके पाठ करे लिखे हो। घरों घरों में दुर्गा चरित के सबके पाठ करे लिखे हो। तुलसी के प्रतिरूप गुरुजी दुर्गा चरित लिखल के हो। सप्तसती के पाठ जे भारी, सप्तसती के पाठ जे भारी ओकरा सरल करल के हो। दुर्गा चरित मानस के लिख के सबके सुलभ करल के हो। दुर्गा चरित मानस के लिख के सबके सुलभ करल के हो। तुलसी के प्रतिरूप गुरुजी दुर्गा चरित लिखल के हो। एक बार पाठ करी के देखो सभे काम तुरत होई जैथों। एक बार पाठ करी के देखो सभे काम तुरत होई जैथों। जौ विश्वास माई पर तोरा नहीं तोरो कोनो काम बिगड़थों। जौ विश्वास माई पर तोरा नहीं तोरो कोनो काम बिगड़थों। वेद शास्त्र के सार यही में, वेद शास्त्र के सार यही में गुरुवर ने बतलेल के हो। तुलसी के प्रतिरूप गुरुजी दुर्गा चरित लिखल के हो। शुंभ निशुंभ के कथा बतल के, शुंभ निशुंभ के कथा बतल के महिषासुर के वध बतल के। शुंभ निशुंभ के कथा बतल के महिषासुर के वध बतल के। मार्कंडेय के कथा सरल से, मार्कंडेय के कथा सरल से जन जन के सब सार बतल के। मार्कंडेय के कथा सरल से जन जन के सब सार बतल के। घरों घरों में दुर्गा चरित के, घरों घरों में दुर्गा चरित के सबके पाठ करल के हो। तुलसी के प्रतिरूप गुरुजी दुर्गा चरित लिखल के हो। अवधि भाषा के ई रचना, अवधि भाषा के ई रचना व्याप्त विश्व में भैले हो। रामचरित मानस जगता ही दुर्गा चरित आ गईले हो। अवधि भाषा के ई रचना व्याप्त विश्व में भैले हो। रामचरित मानस जगता ही दुर्गा चरित आ गईले हो। सप्तसती के पाठ जे भारी, सप्तसती के पाठ जे भारी ओकरा सरल करल के हो। तुलसी के प्रतिरूप गुरुजी दुर्गा चरित लिखल के हो। तुलसी के प्रतिरूप गुरुजी दुर्गा चरित लिखल के हो। परम पूज्य आगमानंद हमरो विश्व में अलख जगल के हो। परम पूज्य आगमानंद हमरो विश्व में अलख जगल के हो। दुर्गा चरित मानस के लिख के भक्ति के मार्ग बतल के हो। सरल सुगम ढंगों से भक्ति
भक्ति, सरल सुगम ढंगों से भक्ति सुधा सरस बरसल के हो। सप्तशती के पाठ जे भारी ओकरा सरल करल के हो। तुलसी के प्रतिरूप गुरु जी दुर्गा चरित लिखल के हो। तुलसी के प्रतिरूप गुरु जी दुर्गा चरित लिखल के हो। चलिए, ये दुर्गा चरित क्या है, इस संदर्भ में मैंने अंगिका भाषा में अपनी रचना आपको प्रस्तुत की। और दुर्गा चरितमानस यही पुस्तक गुरुजी द्वारा रचित है। इसको पाठ करने से सब प्रकार के क्लेश मिट जाते हैं। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी के संबंध में मैं दो शब्द कहना चाहूँगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागी पाए। बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। हमारे सामने गुरु और गोविंद दोनों एक साथ यदि उपस्थित हों तो हमें सबसे पहले किसे नमन करना चाहिए, गुरु को या गोविंद को? कुछ लोग भगवान को श्रेय देते हैं प्रथम नमन का, तो कुछ लोग गुरु को देते हैं। लेकिन इसी पंक्ति में स्पष्ट ढंग से व्यक्त कर दिया गया है कि बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। बलिहारी उस परम पूज्य गुरुदेव की है जो हमें गोविंद तक पहुँचाने के मार्ग को बतलाते हैं। कहा गया है अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु हमारी अज्ञानता को दूर करते हैं और ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारे जीवन को प्रशस्त करते हैं और हम धन्य हो जाते हैं। उनकी महिमा को गाकर, उनकी शरण में आकर, इसलिए हमें सबसे पहले गुरु को नमन करना चाहिए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी आगमानंद जी महाराज कहते हैं कि इस संसार में कुछ लोग स्वार्थवश जीते हैं। इस संसार में कुछ लोग परमार्थवश जीते हैं। तथापि परमार्थ ही जिनका स्वार्थ हो, ऐसे मनीषी, ऐसे महामानव, ऐसे तत्वज्ञानी का नाम परम पूज्य स्वामी आगमानंद जी महाराज है। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव को मैं अपना अगणित नमन निवेदित करता हूँ, जिनकी कृपा से आज मुझे कभी कभी व्यासपीठ पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। जबकि वास्तविकता यह है कि मैं व्यासपीठ के योग्य नहीं हूँ। एक सही कथावाचक को सब तरह से परिपूर्ण होना चाहिए। मुझ में पूर्णता नाम की चीज़ ही नहीं है। मैं बिल्कुल अपूर्ण हूँ। लेकिन पता नहीं कि परम पूज्य गुरुदेव स्वामी क्यों मुझे व्यासपीठ पर बैठा देते हैं और मैं अपनी बेतुकी बात व्यासपीठ पर जाकर बोला करता हूँ। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि हमारी बात से परम पूज्य गुरुदेव मुस्कुराते हैं, आशीर्वाद देते हैं। न जाने उन्हें शायद आनंद मिलता है या क्या प्राप्त होता है, जो कि हमेशा आशीर्वाद वचन देते रहते हैं। ये उनकी महानता है। उनकी शरण में
जो कोई भी आते हैं तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि गुरुजी हमारे हैं, गुरुजी हमारे हैं। जो भी उनकी शरण में आ गए उन्हें ऐसा एहसास होने लगता है कि गुरुजी केवल हमारे हैं, मात्र हमारे हैं, दूसरे के नहीं हैं, मात्र हमारे हैं। यह गुरु की, वास्तविक गुरु की महती कृपा है, जो कि शिष्य ऐसा अनुभव करने लगे कि ये गुरु सिर्फ तुम्हारे हैं, केवल तुम्हारे हैं और मात्र तुम्हारे हैं। ऐसी कृपा परम पूज्य गुरुदेव स्वामी की हम लोगों के ऊपर, श्री शिव शक्ति योग पीठ के ऊपर, समस्त शिष्यों के ऊपर बरसती रहती है। उनकी कृपा की बरसात सदा होते रहती है और जब तक होती नहीं तो विश्व के इतने तमाम लोग उनकी शरण में आते हैं और कृपा प्रसाद पाकर धन्य होते हैं, निहाल होते हैं। मैं भी धन्य हूँ ऐसे परम पूज्य परमहंस स्वामी को प्राप्त कर, जिनकी कृपा दृष्टि हम लोगों के ऊपर बरसते रहती है। चूँकि आज अक्षय तृतीया है और परम पूज्य गुरुदेव स्वामी से मैं कामना करता हूँ कि संपूर्ण विश्व को अक्षय ज्ञान दें, जिससे कि भारत ऊंचाई पर पहुंच सके और अपनी गौरव गाथा को गाते हुए एक बार फिर से उसके मन में ऐसी भावना आवे कि इयम स्वर्णमयी लंका नौ में लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। चलिए, धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।